सीएम धामी ने किया 1905 कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण। अधिकारियों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1905। मुख्य सचिव एसएस संधू का कार्यकाल हुआ समाप्त। आईएएस राधा रतूड़ी बनी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। शासन ने जारी किए आदेश। यूसीसी को लागू करने की सीएम धामी ने दी जानकारी। कहा 6 फरवरी को सदन में पेश होगा यूसीसी बिल। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में बिल पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। काश्तकारों के चेहरे पर आई रौनक। पर्यटक पहुंचने लगे हैं चकराता। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण किया। अब देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुख कर लेते हैं। आप लोगों का क्या काम होता है? ट्रैक्टर। हाँ, कॉल पर है लगातार कॉल पर है। कितने आ जाती, कितने घंटे बैठते हैं आप? लगा देते किसी से बुलाइए, किसी एक से बुलाइए। सीएम धामी ने हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण किया। आईटी पार्क में सीएम हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य करेगी। कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में सीएम ने देहरादून के आईटी पार्क पहुंचकर हेल्पलाइन नंबर 1905 का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और राज्यवासियों की तरफ से हेल्प के लिए आ रही कॉल की जानकारी ली। बता दें कि 1905 हेल्पलाइन नंबर सीएम पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में काम करता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने 1905 हेल्पलाइन नंबर को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए समस्याओं के निस्तारण का आदेश दिया था। सीएम धामी के 11 फरवरी को प्रस्तावित लोहाघाट दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 11 फरवरी को मुख्यमंत्री का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। सीएम धामी रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में प्रतिभाग भी करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। राजधानी देहरादून के भाजपा मीडिया कार्यशाला हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से मीडिया के टूल को इस्तेमाल किया जा सके, इस पर दिन भर विचार मंथन किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि मीडिया समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उत्तराखंड में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जनता के बीच मीडिया के माध्यम से जा सके, इस पर कार्यशाला की गई है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर भी मीडिया टीम की घोषणा जल्द की जाएगी। साथ ही हर जिले में मीडिया टीम की वर्कशॉप भी होगी। एक महत्वपूर्ण विषय है और मीडिया एक महत्वपूर्ण अंग है समाज का। और मीडिया की जो हमारी टीम है वो किस प्रकार से बेहतर ढंग से अपने जो हमारे सरकार ने काम किए हैं, हमारी राज्य सरकार ने काम किए, हमारी केंद्र सरकार ने काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम उत्तराखंड के विकास के लिए किए हैं, उन सब चीज़ों को देख करके किस प्रकार से हम बेहतर ढंग से समाज के अंदर मीडिया के माध्यम से जा सकें, इस पर हमारी कार्यशाला थी। और आने वाले भविष्य में हम लोकसभा वाइज जो हमारे पांचों की पांचों लोकसभा है उसकी भी मीडिया टीम की घोषणा करने वाले हैं। साथ ही जो हमारे जिले हैं, हर जिलों के अंदर हमारी मीडिया की टीमें हैं, उनकी भी वर्कशॉप करने वाले जो हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे, क्योंकि हम जानते हैं कि देहरादून का मीडिया है और जिलों का मीडिया है, मंडलों में मीडिया है, छोटे छोटे स्पॉट्स में जो मीडिया है, उन सब से हमारा वार्तालाप हो और उनके माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जा सकें, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें, उनसे हम बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी कार्यशाला सभी जगह होनी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिले स्तर की कार्यशालाओं में हमारे तमाम प्रदेश के प्रवक्तागण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो मीडिया का ज्ञान रखते हैं, उन सब लोगों को उस पर लगाए। हरिद्वार के गौ घाट पर गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट ने सैकड़ों गरीब, नेत्रहीन और दिव्यांगजन को कंबल बांटे। कंबल वितरण के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा विधायक मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कंबल बांटे। बता दें कि गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट पिछले कई सालों से जनसेवा कर रहा है, जिसमें स्कूल कॉलेजों में किताबें, गरीब कन्याओं का विवाह और असहाय लोगों की मदद करना शामिल है। धार्मिक और जन कल्याण काम के लिए हमने शुरू करा था। इसमें हम 8-10 जने हैं। हम मिलकर के सारे आज एक दिवसीय भोजन प्रसाद और नेत्रहीन, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए आज कंबल का हमने वितरण किया है। 150 हम कंबल लेकर के आए और सुबह से अब शाम तक जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको हम वितरण करेंगे। और एक समय का शाम तक भंडारा भी इनके लिए हमने कड़ी चावल का कर रखा है। थोड़ा सुकून मिलता है कि मन में कि ये धार्मिक काम है, अच्छा काम है। हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं 10, 12, 15 लोग, तो हम सारे मिल करके एक अच्छा काम करके लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि आप लोग भी अच्छा करके किसी के लिए मदद करा करें। और कंबल जी जो लगातार निरंतर, अभी पिछले दिन उन्होंने गंगा जी में
राम जन्मभूमि के उसमें बड़ा कार्यक्रम भी किया था यहीं पर। आज इन्होंने जितने अपने विकलांग बंधु हैं या नेत्रहीन हैं उन सबको बुलाकर उन सबको भोजन कराना, कंबल वितरण करना, ये ट्रस्ट के माध्यम से कमल खड़का जी कर रहे हैं। मैं कमल जी को, उनके ट्रस्ट को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप निरंतरता में इस प्रकार के समाज के बीच में काम करते हो। आपको बधाई, शुभकामनाएं। हल्द्वानी में जमीयत उलेमा ए हिंद ने मलिक के बगीचे में मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण के नोटिस को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस नोटिस से लोगों में विरोध का भाव है। साथ ही जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रदेश सचिव अब्दुल कादिर ने बताया कि पिछले कई सालों से मलिक के बगीचे में मस्जिद और मदरसे मौजूद हैं, जहां नमाज पढ़ाई जाती है, लेकिन अचानक 1 फरवरी तक इसे खाली करने का नोटिस आ गया है। इसके बाद अब्दुल कादिर ने प्रशासन पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। संज्ञान में आया कि भाई यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है कि मस्जिद और मदरसे का ध्वस्तीकरण के लिए कि आप 1 तारीख तक इसको खाली कर लीजिए और 2 तारीख को इसका नहीं तो यहाँ से हम खुद हटा देंगे। इस मामले को लेकर 2 दिन में आखिर ऐसी कौन सी जांच हो गई जब से 15 साल या 20 साल जब से वहाँ पे वो पक्का निर्माण हुआ है, क्या हमारे अधिकारी गण सोए हुए थे कि 2 दिन में वो जाग गए और इतने सालों से सोए हुए थे? वो एक आस्था का विषय है, इबादत है, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर। तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना है कि इसमें इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए ताकि लोगों की इबादत का जो उनको अधिकार मिला हुआ है उससे वो वंचित ना हो जाए। हमने कहीं नहीं लिखा इसमें, हमने सिर्फ मस्जिद और मदरसे की बात करी है जो हमारे स्वाभिमान और हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मसला। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के साथ ही काश्तकारों के चेहरों पर रंगत आ गई है। वहीं चकराता में हुई बर्फबारी के चलते पर्यटकों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर के दौरान बर्फबारी देखने को मिलती थी, जिससे काश्तकारों और होटल व्यवसायियों को बहुत उम्मीद रहती थी। लेकिन इस बार जनवरी के आखिरी दिनों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे काश्तकारों और होटल व्यवसायियों के चेहरों पर रंगत अब लौट आई है। हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस बार इतनी बर्फ होगी, लेकिन लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे और आप ही के यहाँ रुके थे। तो इस बार ये हमारे 2 लोग हमारे साथ आए हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम देखी है सुनो, तो आज इतना दिन का दिल बाग बाग हो गया है कि ये देख रहे हैं कि बस आज जन्नत में आ गए हम लोग। खंडी चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी है जो कि काफ़ी मतलब पहले दिसंबर में ही हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत लेट हुआ है, जो कि अभी आपको जनवरी एंड में दिखाई दे रही है 31 तारीख को, और कि जिससे कि सबके चेहरे बहुत खिले हुए हैं, स्थानीय लोगों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं और आपके किसान भाइयों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जो है खेत बागवानी सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था। और होटेलियर्स जितने भी हैं चक्राता में और आपका पूरे उत्तराखंड में सबके चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि सीज़न की पहली बर्फबारी है और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे। बीते 3 दिनों से थराली विकासखंड के सुनाऊ, देवलग्वाड़ समेत पैनगढ़ के ऊपरी हिस्सों में लगी वनाग्नि से जंगल धुआं हो गया, जिसके चलते गहरा काला धुआं आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है, जिससे ग्रामीणों को श्वास समेत कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। आग के चलते 100 हेक्टेयर के आसपास वन संपदा चपेट में आ गई है। आग आवासीय मकानों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आग को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन पहाड़ियों पर रास्ता न होने के चलते आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हालांकि कई जगहों पर वन विभाग के द्वारा आग बुझाने के बाद भी शरारती और उपद्रवी तत्वों द्वारा दोबारा आग लगा दी गई, जिससे वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में पिछले वर्षों में भारी मात्रा में अवैध रूप से बियर, अंग्रेजी देशी शराब पकड़ी गई, जिसको एसडीएम के सामने नष्ट किया गया। लाल कुआं के हल्दूचौड़ चौकी, बिंदु खत्ता चौकी सहित कोतवाली क्षेत्रों से अलग अलग जगहों पर शराब जब्त की गई। सीओ संगीता ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत 95 मुकदमों में पकड़ी गई
अवैध शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही बता दें, आगामी चुनावों के मद्देनजर पुलिस को सख्ती बरतते हुए अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हुए मुकदमे जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत हुए हैं, उन मुकदमों में ये जो माल है उसका निस्तारण किया जा रहा है। ये लगभग 95 मुकदमे थे पुराने, जिनका माल निस्तारण आज हो रहा है, जिसमें अधिकतर जो है कच्ची शराब है। न्यायालय के आदेशों पर यहाँ पे 95 माल मुकदमाती जो थे अवैध शराब भी है इसमें, और कई मामलों में जो शराब जब बरामद की गई है वो भी है, इसको नष्ट किया जा रहा है। ये कुल 95 मामले हैं जिनकी माल नष्ट किया जा रहा है। इसमें अधिकांश तो कच्ची शराब है जो विभिन्न जगह से बरामद की गई है, और इसके अलावा कुछ मात्रा में अंग्रेजी शराब भी है जिसका अवैध परिवहन किया जा रहा है। विकासनगर के पश्चिमी वाला रोड पर स्थित खड्ड पर जल्द ही 94 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण किया जाएगा। दरअसल ये पुल जर्जर हो चुका था, जिसे लोक निर्माण विभाग ने तोड़ दिया, जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल शहर के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है और रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। इसलिए क्षेत्र के लोगों ने शीघ्र पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। वहीं इस पर विधायक का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और प्राथमिकता के साथ वे इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारी ये जो समस्या है कम से कम 5 महीने से है, और ये जो रोड है कम से कम 20 गांव को जोड़ता है। 20 गांव को जोड़ना, और लेडीज है, बच्चों को छोड़ना है, बड़ी परेशानी हो रही है इस रोड पर जाने में। कोई गिरने का हादसा हो सकता है। पिछली दीपावली पर एक आदमी गिरा भी है, उसके दांत जबड़े टूट गए हैं दोनों। पर सरकार इसमें जो है बिल्कुल अभी ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द सरकार इस चीज़ में ध्यान दे, इस पुल को बनाने के। वो पुल, उसके फाउंडेशन पे बड़ी दरारें आ गई और वो यातायात के लिए असुरक्षित हो गया था। हमारी चिंता थी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसको इस प्रकार से मरम्मत की जाए। मेरी उपस्थिति में खुद अधिकारियों ने निरीक्षण किया, तो फिर खुद हमें उस पुल को तुड़वाना पड़ा विभाग को। तो उसका डीपीआर वगैरह बन गई है। अब डीपीआर हमने सबमिट कर दी है और बहुत जल्दी उसका फाइनेंशियल सैंक्शन लेकर के और उस पुल को हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का आयोजन जीएमएस रोड स्थित होटल जीएमएस ग्रैंड में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, मीडिया सह प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किया गया था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य है। रुड़की की खानपुर विधानसभा में हरिओम साई सिटी के लोग पिछले कई महीनों से जल भराव की समस्या से परेशान हैं, जिसके लिए लोगों ने स्थानीय विधायक समेत नगर पंचायत और तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी पानी की समस्या से निजात नहीं मिली है। बता दें कि इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से बात की, तो उन्होंने सीधे सीएम धामी को मामले की गंभीरता से अवगत कराया, साथ ही जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। महीने हो गए इस पानी को, और हम लोग इतना परेशान है कि मतलब जाके एसडीएम के पास, नगर पंचायत, सब नगर पालिका क्या है, नगर निगम, सब जगह चले गए हम लोग, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा हमारी। सर वो बोल रहे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पानी आ रहा है। तो हमने बोला हमारे घर में थोड़ी डालोगे फिर पानी, कोई तो अपने घर के आगे मिट्टी डालो। बोला चलने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी इधर ही खड़े हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना कुछ, कहाँ से भेजेंगे बताओ आप। हरिओम साई सिटी कॉलोनी, वैसे तो ये रुड़की से मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में होगा, रुड़की शहर से, और
इतना बुरा हाल है, बरसातों को गए हुए 6 महीने हो गए और अभी तक पानी नहीं खत्म हुआ। ये सारा मोहनपुरे का पानी यहाँ आ रहा है और लोग ये कहते हैं कि भाई ये एनएच का है। पीडब्ल्यूडी के कल एक्शन से मेरी बात हुई आरिफ मोहम्मद खान से, उसने बोला कि ये एनएच का मामला है। भाई एनएच और पीडब्ल्यूडी तो एक ही, पीडब्ल्यूडी तो उत्तराखंड की है और एनएच का भी अगर काम है तो पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की जिम्मेदारी है ना, तो इस जिम्मेदारी से न मांगे। और मैं चाहती हूँ ये सब हमारे ढंढेरे के हैं, यहाँ के विधायक तो एक निर्मतवान और वर्तमान, वो तो बस मैंने आपको बताया, मैंने उसका नाम पक्के में सीमा हैदर का भाई रख दिया, ठीक है। और वो आदमी सिर्फ फर्जी दिखाता है, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ, ये हालत है। लक्सर और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ से हुई तबाही का खामियाजा शुगर मिल और गन्ना विकास समिति को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि गन्ना समिति ने इस बार 1,50,00,000 क्विंटल गन्ना खरीदने का टारगेट रखा था, लेकिन गन्ना सीजन आधे से ज्यादा चले जाने के बाद भी गन्ना समिति मात्र 50 लाख क्विंटल गन्ना की खरीदी कर पाई है। गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरज भान ने बताया कि क्षेत्र के किसानों के पास इस बार कम गन्ना होने की वजह से पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ है, जिसमें किसानों की अधिकांश फसल नष्ट हो गई थी और इसकी वजह से शुगर मिल में चीनी का उत्पादन कम होगा। समिति का गन्ना 70 लाख हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले साल जो 1,42 था, 1,42,00,000 था हमारी समिति का, तीनों फैक्ट्री होगा, परंतु अब की बार 70 या 75 लाख ही पर पहुँच पाएंगे हम। पैदावार इतनी कम निकल रही है खेतों में किसानों के कि भरपाई हो नहीं पाने की। इसकी वजह अतिवृष्टि गलत समय पर होना। जून माह में अतिवृष्टि हुई, जून माह में गन्ने की फसल में फुटाव होता है, बढ़वार होती है, और वो अतिवृष्टि इतने दिन हुई कि वो नीचे से जो फुटाव होना था फसल में वो बिल्कुल नहीं ऊपर को बढ़ पाया। देखने में खेत बड़ा लगा, लेकिन वो पैदावार नहीं दे पा रहे खेत किसानों की। पिथौरागढ़ की जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नैनीसैनी एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर देहरादून के लिए प्रस्तावित नियमित विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑनलाइन जुड़कर संबोधन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल को हवाई सुविधा से जोड़ रहे हैं। इस 19 सीटर विमान के जरिए हम इन दोनों गंतव्यों को जोड़ने जा रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।